पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, गीता प्रेस की डेयरियां दुकान एक विशेष विषय फिर आप शुरू करवाना चाहते हैं। नए साल से पहले पहले हम प्रभु जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप देवियों सज्जनों संपूर्ण करेंगे। आप मन के बारे में फिर कुछ विचार करवाना चाहते हैं। वैसे तो प्रभु जी ने बड़े विस्तार पूर्वक समय समय अनुसार हमें समझाया बताया है, लेकिन अब चूंकि अनेकों की मांग हो चुकी है, मैं फिर प्रकाश डालता हूं। एकाग्रता पूर्वक श्रवण करने की चेष्टा कीजिएगा। मन, जैसा आपने बताया, इसके शीर्षक यही रहेगा, मन। भगवान जी के उपदेश के अनुसार मन क्या, क्यों, कैसे, इन तीनों को हम कुछ दिनों में विस्तार पूर्वक समझने की चेष्टा फिर करेंगे। अनेकों को तो समझ आ चुकी है, क्योंकि आप अपने जीवन में उतारने की अपनी ओर से भरसक चेष्टा कर रही हैं। अब काफी न्यू कमर आते जा रही हैं, उनकी सुनने के पश्चात ये उत्कंठा हो जाती है कि हम इसके बारे में और विस्तार से सुने। लीजिएगा, मन विचारों का पुतला है, विचारों का एक बंडल है। मन में संकल्प विकल्प उठती हैं। पहले इतना समझिए, मन क्या है। संकल्प विकल्प मन का स्वभाव बन चुका है। थिंक करना, उसको डीप थिंक करना, फिर री थिंक करना, थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग। अपनी हम मातृभाषा में कहेंगे संकल्प विकल्प। ध्यान देना मेरी देवी और मेरे सज्जनों। एक संकल्प किया, मैंने छावनी जाना है। थोड़ी देर बाद, नहीं, मुझे तो ज्यादा काम शहर के अंदर है, तो संकल्प विकल्प हो गया। इसे बोलते हैं विकल्प। पर अगर शहर का काम मैं कल काट लूं और छावनी का आज काट लूं तो अच्छा रहेगा, फिर संकल्प आ गया। इस तरह नाना प्रकार के प्राणी पदार्थों के विषय में हमारा मन सोचता रहता है और लगातार सोचता है। इसलिए महापुरुषों ने हमें और समझाया, एकाग्र रहना मेरी देवियों। जैसे लगातार पानी के प्रवाह को नदी बोलते हैं। नदी कहीं ना कहीं तो आपने देखी होगी, टनों टन पानी एक और बड़ी द्रुत गति के साथ बह रहा होता है। हम कहते हैं ये घग्गर नदी जो हमारे बिल्कुल नजदीक है, बह रही है। लगातार पानी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। हाँ, तो हम उसे नदी कहेंगे। भला हो महापुरुषों का ये दृष्टांत देने के बाद मेरे सज्जनों, मेरे देवियों कह दिया, इस तरह लगातार मन में विचारों का प्रवाह जारी हो, उसको मन कहते हैं। पर नदी के दृष्टांत अगर रखेंगे तो मन के बारे में फौरन समझ आ जाएगी। लगातार जल के प्रवाह का नाम नदी जी। इससे निरंतर विचारों के प्रवाह का नाम मन। कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक, एक मिस्टीरियस एंड स्ट्रेंज ट्रेंड ऑफ थिंकिंग इज नथिंग बट माइंड। मिस्टीरियस एंड स्ट्रेंज ट्रेंड ऑफ थिंकिंग, ये किसकी ट्रेंड बन चुकी है, नॉट बाय बर्थ, इसको बनाया गया ऐसा। फिर समझिए, मन विचारों का घर है। संकल्प विकल्प इसमें उठते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि मन के विषय में तो आप समझ गए। जैसे हमारा शरीर है हाड़ मांस चाम का पुतला, तो मन में विचार उठते हैं। देखिए, कभी कैसा विचार, कभी कैसा विचार, माता जी का विचार, पिताजी का विचार, कभी बहन भाइयों, कभी घर में कमी है, कुछ आपकी सेहत गिरती जा रही है, इसके विचार, ये नाना प्रकार के विचार दिन भर में आते हैं जाते हैं। इसको, और जो विचार लगातार आता ही रहे,
लगातार आता रहेगा, उसे क्या कहेंगे? कोई बताएगा मुझे? एक विचार लगातार आ रहा है और कोई दूसरा विचार नहीं आता, लगातार आई जा रहा है, उसे चिंता कहती है। चिंता, हाँ, क्या बनेगा? इतना खर्चा बढ़ता जा रहा है, आमदनी तो मैं बढ़ा नहीं पा रही, आमदनी तो मेरे बस की बात नहीं, ये परिवार चलेगा कैसे? आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे? अब सोची जा रही है, उदास होते जा रहे हैं, ये चिंता का रूप ले गया। अब लगातार आप में विचार आता है परलोक बनाने का, बिगड़ी बनाने का, जिस तरह भी हो मैं अपनी बिगड़ी बनाऊं, ये चक्कर चलते रहेंगे, मैं तो पुरुषार्थ कर ही रहा हूं। इसको चिंतन कहते हैं, प्रभु का चिंतन। हम ये सब चिंता नहीं कहेंगे, चिंता में घटता जाता है, ब्लड प्रेशर क्या कभी लो कभी हाई होता जाता है, कोई ना कोई बीमारी लगने वाली है जो चिंता में लगा हुआ। याद रखना, हमारे शास्त्र बता रही हैं जो चिंता में लगी रहती है अंदर का सारा सिस्टम अपसेट हो जाता है, अर्थात असामान्य, या मैं अबनॉर्मल कह दूं तो अबनॉर्मल का बैड इफेक्ट ये होता है, कोई ना कोई बीमारी जीव को आती है। चिंता से अनजाने रूप में अब किसी बीमारी को दावत दे रही है। ओ मेरी कल्याणकारी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, चिंता में हम अनजाने रूप में किसी बीमारी को दावत दे रहे हैं। आप इसे कोई भी भाई भूले से भी चिंता न करे, बल्कि अपनी बिगड़ी बनाने के लिए हम अपने इष्ट देव भगवान जी का चिंतन करें। वो मेरी मान लेना है, आपका इसी में कल्याण है। किसी बात को सामने रख के फिक्र ना करें, बल्कि जिक्र करें, अपने भगवान का जिक्र। जिंदाबाद, फिक्र नहीं, हमें नहीं शोभा देता, हम भगवान के प्यारे गए, हम कल्याणकामी हैं, हम परलोक अपना बनाना चाहते हैं, हम अपने संस्कारों को मिटाना चाहते हैं, तो हमें शोभा नहीं देता हम किसी बात को लेकर के फिक्र करें। क्यों? क्योंकि हमारे जिम्मे भगवान ने कहा है तुझे काम करना है उम्र देकर। वी हैव टू वर्क ओनली, वी हैव टू एक्सल्ट, स्ट्रगल। हमने अपने को एक्सल्ट करने में देवियों, अपने आप को स्ट्रगल में डालना है, बस। इस तरह करेंगे तो आपका परलोक भी बनता जाएगा। इस बात को मन में हमेशा के लिए बिठा लिया है। आप अपने साथ, आप बड़े अच्छे मित्र हैं, आप अपने साथ बहुत ही अच्छी मित्रताई कर रहे हैं। अगर कोई चिंता का विषय बन जाता है तो आप अपने साथ वैर कमा रहे हैं। आप फिर भक्ति के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि मन विक्षेपता में हो जाता है। और भक्ति के काबिल कौन होती है, कल्याण के काबिल कौन होती है, परमार्थ कौन बना सकती है? फिर सुन लीजिएगा, जिनका मन एकाग्र रहता है, नो टॉसिंग, नो वेवरिंग। हाँ, कोई मन में भटकन नहीं होती, टिका हुआ मानी भगवान की ओर लगता है। सियाने कहती है जैसे रात्रि को आपने जामुन डाल दिया दूध में, तो टिका हुआ दूध ही सवेरे दही में परिवर्तित हो जाएगा। दूध तो आपका तरल होता है, लिक्विड होता है, लेकिन आप इसे दही के चक्के बन जाते हैं। अगर रात को बिल्ली हिलाए नहीं तो फिर दूध जम जाता है। इस तरह मन भटके नहीं। आहा, मैं क्या कहने जा रहा हूं, मन किसी भी कारण से भटकाया न जाए, इसी को भक्ति कहते हैं। वाह वाह, भक्ति। हां, भगवान का नाम लेके भगवान से कुछ मांगा जाए। हां, भगवान की क्या नाम लेके जाप करके कुछ पुण्य करके भगवान से मांगा जाए। हां, तो ये क्या है? ये है हमारा कर्म, हमने कर्म किया। लेकिन भगवान से, भगवान का नाम लेके भगवान का दीदार किया जाए, इसे भक्ति कहते हैं। भगवान से भगवान को मांगा जाए। ओए होए ओए होए, सुनो अपने हिंदुस्तान के उच्च कोटि के महापुरुषों के वचन। भगवान से भगवान को मांगा जाए तो ये भक्ति है। भगवान का नाम लेकर भगवान से कोई प्राणी पदार्थ मांगा जाए संसार संबंधी, तो ये भक्ति नहीं, ये संसार है, ये स्वार्थ है। भगवान का नाम लेके भगवान को कोई प्राणी पदार्थ मांगना, इसे गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने क्या, आर्थ भगत अर्थर्थी भगत, आर्थ भगत अर्थर्थी भगत। और भगवान से भगवान को मांगना, आप देखिए, आप यहीं खड़ी है ना, भगवान से भगवान को मांगना। नाना प्रकार के पुण्य करते हुए हिंदू धर्म के अनुसार, नाना प्रकार के पुण्य जो भी हमारे वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में, गीता धर्म में, अपने पुराणों में आता है, जो हमारे धार्मिक बुजुर्ग हमें बता गए, आप वैसे कर रहे हैं ना। जो अपनी धार्मिक दादी अम्मा ने बताया, जो अपनी जन्म देने वाली जननी ने बताया, हम वैसे ही पुण्य कर रहे हैं ना। तो उस पुण्य करने के बाद क्यों परलोक बनाना चाहते हैं? तो भगवान से भगवान को आप मांगते हैं ना। कोई ऐसी भूल तो नहीं कर रहा कि भगवान से जहान को मांगता हो। भगवान से भगवान का नाम लेके जहान मांगना,
भगवान का नाम ले कि जहान, और जहान में क्या है? प्राणी और पदार्थ, थिंग्स एंड बीइंग्स। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड एंड सो मेनी बीइंग्स। कई जड़ चीजें हैं, कई जो है चेतन है, कई मूवेबल है, कई इमूवेबल है। तो हमारे अंदर की मांग क्या है? बाबा दिल से कहना, भगवान से भगवान को मांगना। इसी को मेरे भगवान अनन्यता बोलते हैं। गीता के विशेष शब्दों में इसी मेरे सज्जनों देवियों अनन्यता कहा जाता है, एक्सक्लूसिव डिवोशन। दुनिया वाले इंक्लूसिव करते हैं। आप चारों ओर से मन हटाकर एक में लगाती हैं, बड़ी जल्दी मन पवित्र हो जाता है। दुनिया वाले चारों ओर से मन, तो चारों ओर मन लगाया हुआ है, एक विशेष चीज की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो वो जहान से जहान, भगवान से जहान को मांग रहे हैं, भगवान से जहान को मांग रहे हैं। कोई ये भूल ना करने पाए, भगवान से भगवान को मांगना। ऐसे जीव तर जाते हैं। देखिए नामेध्याय का 22वां श्लोक, दिन में एक बार तो जरूर उच्चारण कर लिया करें। जो करती है खालिस, जो यक दिल हो, जी में न रखे दुई। एक एकाग्र मन से केवल भगवान का चिंतन, भगवान के गुणों का चिंतन, वाला से भगवान की जो क्वालिटीज है उनका चिंतन करना। जैसे ये 3 क्वालिटी बड़े प्रसिद्ध है, फुर्सत घड़ियों में विचार करना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम सचित आनंद, इन पर खूब विचार करना चाहिए। वो मेरी कल्याणकारी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, जरूर गंभीरता पूर्वक हम सबको मिलजुल करके चिंतन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है? भगवान के प्रति मन झुक जाता है, भगवान के प्रति मन में एक दिव्य प्रेम जागृत हो जाता है। ये मन धार्मिक मन बन जाता है। आप पूछते हैं मन क्या है? मन के 2 हिस्से हो जाती हैं, एक लौकिक एक अलौकिक, एक शुभ मन एक अशुभ मन, एक गुड माइंड और एक बैड माइंड। अंग्रेज लोग माइंड भी बोलते हैं, गुड विल एंड बैड विल। वो विल के रूप में माइंड को प्रकट करते हैं। उनकी साइकोलॉजी में पढ़ा, वो विल बोलते हैं, गुड विल एंड बैड विल। हमारा भारत अपनी सभ्यता अनुसार उसे शुभ मन अशुभ मन के नाम से पुकारती है। विल हम किसी और को कहती हैं, हम विल भावना को बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे फीलिंग कहेंगे। गुड फीलिंग एंड बैड फीलिंग। भावना एक मन का अंश है। उनकी भूल है अंग्रेजों की, जो मन को विल रूप में लेते हैं। नो, विल इज द पार्ट ऑफ द माइंड एंड नॉट विल इटसेल्फ इज माइंड। विल इज द पार्ट ऑफ द माइंड। जैसे कोई भुजा है, ये मेरा शरीर है, गलत। दैट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी। भुजा तो हमारे शरीर का अंग है, न कि भुजा ही शरीर है। इस तरह विल नहीं कहना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। इन द सेंस ऑफ माइंड वी कैन नॉट से विल अकॉर्डिंग टू आवर हिंदुइज्म। विल में फिर कहना चाहता हूं, क्या विल तो एक मन का अंश है। अच्छा, जिसको हम नीयत कहती हैं, भावना कहती हैं। हाँ, तो मन 2 भागों में बट गया। दुनिया वालों का मन अशुभ है। आप मुझसे पूछ सकती हैं, अशुभ मन किसे कहती हैं? जिसमें ऐसी मन में सोचना विचारना, जिससे संकल्प विकल्प बढ़ते जाए, बेचैनी बेकरारी बढ़ते जाए, उन इंसान को पता ही न लगे मैं अब करना क्या है। इससे दोराहे पर इंसान खड़ा हो जाता है मेरे सज्जनों, वो मेरी देवियों, जब उसे समझ ही नहीं आती व्हाट इज टू बी डन एंड नॉट टू बी डन। इसको हम अपनी भाषा में कहेंगे दुविधा। आज की ये बीमारी चारों ओर मेरे हिंदुस्तान में, मेरे प्रभु जाने क्यों फैल गई। जैसे आप टेंशन टेंशन अंग्रेजी के शब्द बोलते रहते हैं, वो टेंशन का मतलब यही दुविधा, क्या करूं क्या न करूं। ये बीमारी बड़ी बुरी होती है, जिसको हम आप शब्दों में कहती हैं दुविधा में दोनों गए। दुविधा में दोनों गए, ये दोनों हाथ से गवा बैठेंगे। माया मिली ना राम, न हम लोग के रहे न हम परलोक के रहे। क्योंकि दुविधा मन स्थिर ही नहीं रहता। दुविधा नाइदर टू दिस साइड नॉट टू दैट, एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंसंट्रेशन, ऑलवेज वेवरिंग माइंड। तो वेवरिंग माइंड कुछ नहीं इकट्ठा करता, कुछ भी नहीं। जैसे आपने नहीं पढ़ा होगा, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, धोबी के कुत्ते की तरह न घर का न घाट का। हाँ बाबा कहिए, मन किसे कहती है? मन विचारों का पुतला है। मन में नाना प्रकार के विचार आते हैं, संसार संबंधी विचार। अच्छा, आगे बढ़ो मेरे साथ। तो हम ये ले, जब ये संसार संबंधी विचार करता रहता है तो हम इसको ले, संसार किसे कहती है?
हमारे हिंदुइज्म के अनुसार, हमारे हिंदुत्व और वैदिक धर्म के अनुसार मेरे देवियों, संसार किसे कहा जाता है, कितना अच्छा कहे गए हमारे ऋषि महर्षि देवऋषि राज ऋषि, कितनी अच्छी परिभाषा या डेफिनेशन जहान की दे गए। नाम और रूप का नाम जहान है। अब जहान में कुछ शक्लें नजर आती हैं जी, और इनके नाम भी है, बिल्कुल, अपीयरेंसेस एंड देयर नेम्स। विचार करो मेरे सज्जनों, ओ पढ़ी लिखी बेटियों, आपका रूप है ना, हाँ आपका नाम भी है, बिल्कुल। तो महापुरुष का नाम और रूप, जब हम नाना प्रकार के संसार में देखते हैं नाम और रूप, वैसे हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 84 लाख योनियां मानी जाती हैं। व्यास जी ने खुद अपनी कलम से 84 लाख पुराणों में कही है। अब 84 लाख क्या, उनके नाम भी है, उनके रूप पहले कहिए, उनके रूप भी है, नाम हमने रखे हैं। रूप परमात्मा ने बनाए हैं, नाम इंसान ने अपने अनुसार रख लिए। इसलिए पंजाब में एक चीज का नाम कुछ और होगा, हरियाणा में उसी चीज का नाम कुछ और होगा, आगे यूपी में उसी चीज का नाम कुछ और होगा, आगे उड़िया बोली में उसी की चीज कुछ और बोलती है, हाँ जी हाँ, आगे बंगला में उसी चीज का नाम कुछ और होगा। वाह, चीज एक ही है, हर प्रांत में उसका नाम बदल जाता है। देखो नाम तो हमने रखे, लेकिन शक्ल तो रब ने बनाई है। तो मोटे तौर पर यह बात आप याद रखिए, नाम और रूप को हम संसार कहे, जगत कहे। वैसे हमारे व्यास जी ने हमारे पर बड़ा उपकार किया। संसार शरीर धातु से बना है, शरीर सा के पैर में री, शरीर से आगे शब्द बन जाता है सर, सर मैंने सरकना। जैसे एक बालक छोटा सा खेल रहा हो फर्श पर, धीरे धीरे जो है सरक रहा हो, धीरे धीरे आगे आगे जा रहा है, सरकना। इसी तरह हमारा मन धीरे धीरे करके सरकता जा रहा है, एक चीज में नहीं टिकता। संसारी जो है संसार का नाम रूप, सारे नाम रूप सरकते जा रहे हैं किधर, 5 तत्वों की ओर, जिनसे ये बने हैं मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ये शब्द जरूर पकड़ना, शरीर सर, इसी से बनता है संसार, अर्थात जिसका हर प्राणी हर पदार्थ 5 तत्वों की ओर सरकता चला जा रहा है। ये तो हम सब भली प्रकार जान गए हैं, जितने भी प्राणी पदार्थ है सब 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन है, सब 5 तत्वों से बने हुए हैं। और फिर ये भी बात जरूर बिठा लीजिएगा, 5 तत्वों से बने हुए हैं, 5 तत्वों में ही जा रहे हैं। हाँ, जिस दिन से ये प्रकट हुए जन्मे हैं, उसी दिन से लेकर धीरे करके 5 तत्वों की ओर जा रहे हैं। हाँ, उसी दिन से, फ्रॉम दैट वेरी डे, जब से कोई भी वस्तु मेरे सज्जनों मेरे देवियों प्रकट हुई या मां जी ने जन्म दिया, तो उसी दिन से जैसे या कोई भी चीज वृक्ष धरती से बाहर निकली है और धीरे धीरे करके इसका विकास होता होता इतना विशाल वृक्ष हमें दिखाई देता है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, जी हाँ, कितना विशाल वृक्ष बन जाता है। ये पहले क्या थी, छोटी सी गुठली, गुठली का इतना विकास हो गया जी सरकार, इतना भारी भरकम आम, और उसके तो अग्रित आम, इतनी मिठास, यही तो चमत्कार है जी। इस तरह हर चीज का विकास होता जा रहा है, लेकिन विकास हो के आखिर में ह्रास तो होना ही है। When there is growth, decay must be, ये प्रकृति का अटल नियम है, आप भूलना नहीं। किसी चीज की बढ़ोतरी होगी तो घटोती भी होगी। अपनी भाषा में हम कहेंगे विकास तो ह्रास, बिल्कुल। जिसकी ग्रोथ हो रही है आगे डिके, हमारे सूर्य देवता की ग्रोथ हुई, अब क्या, अब आज डिके जा रही है। देखिए 1:30 बजे के बाद डिके शुरू जाती है, सूट से। जैसे सूर्य तो डिके नहीं करता, दूसरे कंट्री में चमकने लग जाता है, पर अपने आप को समझाने के लिए हर चीज का डिके हो जाता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जब हम कहते हैं मेरे पिताजी शरीर छोड़ गए, अरे आपका हिंदू धर्म वैदिक धर्म कितनी चोटी का है, यही मैं आपको समझाने आता हूं। बहुत चोटी का, अद्वितीय, लासानी, अद्वितीय, अनुपम। कैसी, हम कहते पिताजी मर गए या पिताजी शरीर छोड़ गए, नहीं, पिताजी तो उसी दिन से शरीर छोड़ना शुरू किया जब से पैदा हुए। आज तो उनका शरीर छोड़ना पूरा हो गया। बड़ा असर पड़ा मेरे मन पर। ओ मेरी देवियों, हम कहते माता जी चले गए, चले गए, कहां गए? उसी दिन से जा रही है 5 तत्वों की ओर, जिस दिन से इनका जन्म हुआ है। आज क्या हुआ है, आज उनका जाना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे करके चले गए, चले गए, चले गए। दिन में एक बार तो कह दिया करो, याद करा दिया करो, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह और शाम तो मानो क्या है, सवेरे कैंची आपके सामने रखो, कैंची, कैंची के 2 फले होती है ना, देयर आर 2 ब्लेड्स, अपर एंड लोअर।
एक ऊपर वाला ब्लेड, एक नीचे वाला ब्लेड। हाँ, इसके अंदर जो कोई चीज आएगी तो ये ब्लेड आपस में कट के रख देंगे। ऊपर से नीचे दोनों की धारें बनी होती हैं, कितनी तेज धार बनी हुई है दोनों ब्लेड की। हाँ, तो काट देती है। इससे क्यों ना महापुरुष हमें समझा जाते कि दिन और रात एक कैंची है जिसमें जीवों की उम्रें कटती चली जा रही। आप ऐसे समझे करें कि ये दिन रात आज कैंची की तरह है जो एक एक करके हमारी उम्र की गांठों को काटते जा रही है। फिर कहूं, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे सज्जनों, सुबह होती है। हाँ, सुबह होती है। श्री सत्संग हो रहा था 4 बजे, लो इसी में देखते देखते लो शाम हो गई। लो अभी देखना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, रात हो जाएगी। सुबह होती है, लो शाम होती है। उम्र यूं ही तमाम होती है, धीरे धीरे करके हमारी आयु जा रही है। तो जी चाहता है कि इस आयु का ठोस रूप में लाभ उठाया जाए, ना कि लाखों कमा के बैंक बैलेंस बनाया जाए, ना कि बारी चीज कुछ की जाए। बाहर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जरूर हमने लेनी है, जितनी परमावश्यक आवश्यकताएं हमने वो तो हमने संग्रह करनी है, लेकिन जीवन का उद्देश्य सिर्फ संग्रह करने न रह जाए, उनको यूटिलाइज करेंगे और अपना मन भगवान में लगा देंगे। इसको शुभ मन कहते हैं। मैं फिर आपको समझा रहा हूं, मन चिंतन करता है साधारण रूप में। एक ली मैन और कॉमन मैन का मन कहां जाता है? इन्हीं नाम रूपों में। तो नाम रूप क्या है? जा रही गए, एक विशेष काम करने के बाद जा रही गए। मैंने कई बार आपको कहा, हर एक प्राणी, हर पदार्थ एक विशेष काम के लिए आया गए, चाहे उस विशेष काम को शुभ कहो अशुभ कहो, जैसा भी आप कहिए, वो शुभ अशुभ करके चला जाएगा। ये मन के अंदर जरूर बिठाना है। कोई भी चीज स्टेबलाइज नहीं है। ओ मेरी भूरी भरी देवियों, किसी चीज में स्थिरता नहीं है। कोई चीज यहां टिकी हुई नहीं है। ऑल और मोमेंटरी, थोड़ी देर का तमाशा है। हाँ, सब आपकी आंखों के सामने किचन चले गए, दादा दादी, माताजी, पिताजी, हमारे फ्रेंड्स, हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, अपने एक विशेष काम किया एंड गो विथ गॉन, गश्ती गश्ता के छंती। तो ये सब चीजें जा रही हैं। ये बार बार मन में बिठाइए, ये सब जा रही हैं, सब के सब प्राणी पदार्थ। तो ये फिर मन शुभ हो जाएगा। जब आप इस संसार के प्राणी पदार्थों की असलियत बताएंगे, रियलिटी ऑफ द थिंग्स, रियलिटी ऑफ द बीइंग्स, इन प्राणी पदार्थों की असलियत क्या है, कुर्बान अपने इष्ट देव भगवान जी के, जिन्होंने 2 शब्दों में संसार की असलियत बताई, अनित्यम असुखम। ये संसार के प्राणी पदार्थ अनित्य हैं। दीज आर नॉट परमानेंट, नॉट एटर्नल, नॉट पीरियड, बट शॉर्ट लिव्ड। इनकी जो लिविंग है बिल्कुल शॉर्ट है। हाँ, बार बार कहिए, तो जो चीज शॉर्ट होती है, हाँ, वो आपको शॉर्ट चीजें देगी। उसमें कैपेसिटी इतनी है, मेरे कहने का मतलब उसमें क्षमता इतनी है। नालायक मन उस शॉर्ट चीज से लॉन्ग लेना चाहता है। लॉन्ग हैप्पीनेस हो ही नहीं सकता। उसने उतने देने जितना वो है। ध्यान देना, मैं क्लियर करना चाहता हूं, जो चीज खुद शॉर्ट है, हमें लॉन्ग कहां से देगा? पानी का नियम है। देखिए, ये टैंची आपकी लगी हुई, ऊंची ऊंची नजर आ रही है आपको, भवन में पानी की टैंचियां। हाँ, तो ये पानी की टैंची आप, हमने यहाँ पर आपके कमरे बन गए वर्करों के और बाकियों के, तो ये पानी कहां तक जाएगा? अपने लेवल को हमवार रखेगा। पानी जितनी ऊंचाई पर टैंकी है, इतनी ऊंचाई तक तो वाश बेसिन में पानी आ जाएगा। अगर कहीं कमरे इससे ऊंचे बन गए और टैंकी नीचे है, पेट भरो पानी नहीं जाएगा। अगर ये 4 मंजिलें बन जाती हैं तो फिर पानी नहीं जाएगा। पानी 3 मंजिलों तक जा सकता है, 4थी मंजिल में नहीं। इसलिए कहते पानी अपनी सतह हमवार रखता है, अपने तक पानी रहेगा। ये बात ठीक है मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों। पानी के जितने लेवल पर पानी जाए, इतने लेवल पर आपको ट्यूबवेल, आपका वाश बेसिन में पानी आ जाएगा, आपके बाथरूम में पानी आ जाएगा। उसके जो ट्यूबवेल वो नीचे पानी ऊंचा होना चाहिए, तब आपका नीचे पानी आएगा। अगर हमने कमरे इतने बना दी कि टैंकी नीचे और लेवल ऊंचा निकल गया, नहीं पानी जाएगा। हाँ, इसी तरह हर प्राणी पदार्थ, हाँ, अपनी कैपेसिटी बराबर रखता। काश हमें ये शुरू में पिताजी माताजी बताते, ब्राह्मण बताते, या स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों तक अब हुआ है, वहां हमें क्लियर कर देते जो वो शिक्षा जो हमारी एवरीडे लाइफ में काम आती। सिर्फ हमने कमाना तो जरूर सीख लिया है, ऐसी सेक्युलर नॉलेज या धर्मनिरपेक्ष हमें एजुकेशन मिली है जो हम 4, 5, 6 हजार कमा लेती हैं। दैट्स ऑल।
बट हाउ टू लिव हैप्पीली, पीसफुली, ग्लैडली, कामली, हमें नहीं पता। ये तो अब भगवान ने कृपा कर दी जो गीता के माध्यम से हमें ये बात बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। कैसे बुद्धि से खुशी लूं, कैसे मन से खुशी लूं, कैसे अपने शरीर के कर्मों से खुशी लूं, ये तो अब हमें अपनी लाइफ गाइड गीता से पता लग रहा है। गीता आवर लाइफ गाइड, गीता रहनुमाए जिंदगी, गीता जीवन पथ प्रदर्शिका, ये हमारे जीवन की पथ प्रदर्शिका है। आहा, जीवन के मार्ग पर प्रकाश डाल रही है, जीवन के मार्ग पर प्रकाश डाल रही है, बता रही है, हमें समझा रही है क्या उचित क्या है, अनुचित क्या है। इससे हमारा मन बड़ा सियाना हो जाता है, बल्कि मैं ये कह दूं मन बड़ा दूरदर्शी बन जाता है। और जब तक इंसान या इंसान में नर नारी दूरदर्शी नहीं बनेंगे, क्या होगा? धक्के खाते रहेंगे। जब तक इस ज्ञान को लेकर के दूरदर्शी नहीं बनते, धक्के खाएंगे, बड़ी बुरी तरह धक्के खाएंगे। जब तक हमारा मन असलियत की पहचान नहीं कर लेता, या जब तक हमारा मन भगवान के ज्ञान में रंगा नहीं जाता, और नेक जीवो, ओ नेक जीवो, ओ नेक देवी हो, सुनो अपने परम हितैषी भगवान जी की चोटी की वाणी। वाणी ज्ञान है। ज्ञान क्या? ज्ञान का मतलब क्या होता है? असलियत की पहचान, असलियत की पहचान। अगर ज्ञान का कोई और अर्थ लोगे तो मन आपको भटका देगा। ज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज ऑफ रियलिटी, रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, रियलिटी ऑफ गॉड, रियलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ। अच्छा, ये हमें जहान की असलियत बता रहा है। जहान की असलियत क्या? हम तो कुछ और रूप में जहान लेते हैं। भगवान कहते हैं जहान जिस रूप में हम ले रहे हैं। कितनी मूर्खता है। हर एक इंसान अपने विचारों अनुसार जहान को देख रहा है। हर मेरी बेटियां माताएं अपने विचारों, अपने स्तर के मुताबिक आप जहान को देखते हो, अपने मन के स्तर के अनुसार। देखना क्या चाहिए था? ये मां बताती जिसने हमें जन्म दिया, या पिताजी बताते, या ब्राह्मण बताते, ये कहां देरेदार बनेंगे जो पैदा कर देती है और उसको असलियत नहीं बताते। या कॉलेज यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इंसान को उसकी नॉलेज बताना, इंसान को उसकी असली सत्ता से परिचित कर देना, नहीं बताया जाता कि इस संसार की असलियत क्या है। अनित्यम असुखम, या का हर प्राणी पदार्थ अनित्य है और परमानेंट हैप्पी नहीं दे सकता, उतना ही प्लेयर देगा। बेटे, जिस संपर्क से जो मिलती है ना, उसको हम अपनी भाषा में खुशी कहेंगे, और जो अपने अंदर परमात्मा से मिले उसे हम शांति कहते हैं। अंग्रेज उसे प्लेयर कहता है, प्लेयर ड्यू टू कंटेक्ट। हाँ, और हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन, फ्रॉम आवर ओन सेल्फ। आई वेरी गुड। वो मैं कुर्बान हूं मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों। तो गीता के कृष्ण इस बात पर इंसिस्ट करती हैं, बार बार अनुरोध पूर्वक कहती है कि इंसान कभी शांति रह सकता जब तक इस ज्ञान को लेकर अपनी विचारधारा नहीं बनाता। सुनो अपने भगवान की वाणी, और बाकी जितने दिन है अपना लोक भी बना लो, परलोक भी बना लो, और सुख से दिन काट लो। कितना अच्छा मेरे स्वामी गुरुदेव महाराज जी फरमाया करते थे, कितना अच्छा एक पत्थर है, बड़ा कीमती है, मानो एक पत्थर की टुकड़ी है, मानो 1000 रुपए की है। छोटे से एक बड़ी कीमती, वेरी वैल्यूएबल, हाँ, 1000 रुपए की का पत्थर है। जी हाँ, संगमरमर भी कई किस्में होती हैं। संग मैंने पत्थर, मरमर उसकी काइंड है एक। संगमरमर के साथ ये ना कहे ये संगमरमर पत्थर है, बच्चे सारे यही बोलते हैं ये संगमरमर पत्थर है। और संग का मतलब ही पत्थर होता है, मरमर एक काइंड है, बड़ी कीमती काइंड। उसके साथ पत्थर ही लगाना चाहिए। आप इस बात को ठीक करो। संगमरमर ये कैसा पत्थर है? संग मैंने पत्थर, फिर संगमरमर के साथ फिर लगाते हैं पत्थर, नहीं। अच्छा, किसी का दिल बड़ा सख्त होता है ना, वेरी हार्ड माइंड, वेरी क्रूअल माइंड, बहुत ही गंदी संग दिल बोलते हैं उसे। ये बड़े पत्थर की तरह है। तो मेरे गुरुदेव जी कह गए जो पत्थर न लग जाए दीवार में, चाहे बड़ा कीमती पत्थर है। कितना अच्छा, थोड़े शब्दों में मेरे सज्जनों देवियों कितना अच्छा फरमा गए, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, बड़ा ठोकरे खाए बाजार में। जने करे कि जो आदमी आ रही है, क्रॉस कर रहे हैं, आपकी ठोकर, मेरी ठोकर, माताओं बेटी की ठोकर, जब तक वो लगता नहीं 1000 रुपए का भले ही हो, उठाओ ना इसे, उठाओ के जिस जगह लगाना चाहिए वहीं के लगा दो, या और नहीं तो इसे ठीक तराश के पेपर वेट बना लो। पेपर वेट 2-4 बन जाएंगे और अपनी मेज पे सजा दो। हाँ, गुड। अगर नहीं तो जने के लिए ठोकर लगेगी। इस तरह स्वामी जी कहती है, जब तक इंसान अपने मन को भगवान के ज्ञान में लगा नहीं देता,
पड़ा ठोकरे खाए संसार में। जब पत्थर ना लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकरे खाए बाजार में। जो मन न लग जाए भगवान के ज्ञान में, पड़ा ठोकरे खाए संसार में। ठोकर तो लगेगी, जरूर लगेगी, क्योंकि जैसी हम उम्मीद रखती हैं वैसे होना नहीं। हाँ, जब होना नहीं तो हमारे मन को उसकी बैड रिएक्शन होगा और हम चिल्लाएंगे। तो थोड़ी सी इतनी बात जो मन पर विचार करवा रहे हैं, ये सोचिएगा, बार बार सोचिए। मन तो नाम रूपों के बारे में सोचना है। मैं बिल्कुल नजदीक ला रहा हूं आज आपको। संसार नाम रूप का नाम है और मन नाम रूपों के विषय में सोचता है। याद रखना, बिना रूप के मन नहीं सोच सकता। आहा, इस राज को पकड़ लो। बिना रूप के मन सोचे। मैंने एक चीज देखी कोई नहीं, उसके बारे में पढ़ा नहीं, किसी ने बताया नहीं, मेरा मन सोच नहीं सकता। आपका मन उसके बारे में नो थिंकिंग एट ऑल। बेटे उसके पर आप कोई भी आपकी थिंकिंग हो नहीं सकती, कंटेम्पलेशन उसके विषय में नहीं होगी। अच्छा, नो, हम उसके विचार में मनन कर ही नहीं सकते। तो मनन किसके बारे में करता है? मन मनन करता है किस विषय में? जिसको देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो। अच्छा, अनदेखी बात मेरे में नहीं होता। गुसाई जी रामायण में कितना अच्छा लिखा है। हाँ, प्यार करते हो? हाँ। ये नहीं कहा किससे प्यार करते हो? अरे तू प्यार करती है? हाँ करती हूं। कितनी रास की बात। हिंदुस्तान का मनोविज्ञान कहां गया? बिन देखे न होए प्रीति। बिना देखे तो प्रेम होता ही नहीं। फिर यहां पर प्रश्न होता है, हर एक के साथ क्यों नहीं होता? हम तो कई चीजें देखती हैं। ये बात, ये एक पॉइंट है जो हिंदुस्तान ने खोज करके अपने मनुष्यों को बताया। माना देखता तो बहुत सी चीजें हैं, पर चिंतन थोड़े विषयों में करता है। हाँ, किस विषय के में सोचेगा? जिन खास प्राणी पदार्थों को वो अपने लिए सुखदायी मानता है, चाहे वो कोई स्थान हो, अच्छा, चाहे भी कोई रूप हो, अच्छा, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, अच्छा, उसी के बारे में सोचेगा जिसे अपने लिए सुखदायी मानेगा। अच्छा, यदि शुरू से ही बताया जाता दुनिया के प्राणी पदार्थ तो प्रयोग में आती हैं, सुख नहीं दे सकते क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड है। इनकी अपनी जिंदगी बहुत छोटी है। इनका अपना जीवन ही, मेरी देवियों, बहुत ही छोटा है। हर प्राणी पदार्थ का जीवन बहुत छोटा। एक तो छोटा, फिर एक पता नहीं कब डिसॉल्व हो जाए, कब डीकंपोज हो जाए। 5 तत्वों से बना हुआ है ना ये कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, और कब डीकंपोज हो जाए कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ये मन में बड़ी भारी अज्ञानता छाई पड़ी है, बड़ी भारी अज्ञानता। उन्हीं प्राणी पदार्थों को चाहेगा जिनको सुखदायी समझेगा, पर थोड़े दिन रहने वाली चीज सुखदायी हो ही नहीं सकती। वरना यहाँ का हर एक इंसान बहुत प्रसन्न रहता, लेकिन नहीं, 4 दिन शौक दे फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। सिर्फ 4 दिन के संसारी रूप में हम सुख शांति से काट देती हैं, हमेशा तो नहीं। फिर बेचैनी बेकरारी से गुजरती हैं, क्योंकि हम संसार के ऊपर डिपेंड कर लेती हैं। हालांकि इनको यूटिलाइज करना था, इनको फायदा देना था, इनसे फायदा लेने था, पर मन को बताया जाए तब ना, मन को समझाया जाता, मन को ये चेतावनी दी जाती, देन इट वॉज पॉसिबल। वरना मन तो पूरी तरह या मिजरेबली अटैच हो जाता है, जैसे आपका अपना अनुभव है। इन्हीं प्राणी पदार्थों के साथ जो थोड़ी देर रह के जाने वाले हैं, बड़ी बुरी तरह इनके साथ गलतान हो जाता है, बुरी तरह गलतान जी। और फिर इनमें परिवर्तन होता है, इससे गवारा नहीं होता। बस फिर क्या होगा? गम बेहिसाब। ये आपके भगवान गीता जी में फरमा रही है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। तो मैंने शुरू किया था, आपको बताया था सजनों मेरी देवियों, मन किसे कहती हैं? विचारों के बंडल का नाम, विचारों की गठरी का नाम मन है। अच्छा, तो विचार किसके आते हैं? जिनको ये अपने लिए सुखदायी समझता है, केवल उन्हीं के विचार आते हैं, हर एक के तो नहीं आते। वेरी गुड। हर एक प्राणी पदार्थ के विचार नहीं करेगा, जिनको अपने लिए सुखदायी समझे। अब ये एकांत में बैठ के घंटे बैठ के समझाओ कि सुख इनसे थोड़ी देर तो मिल सकता है, वो भी अगर आप चाहें तो। अगर आप ना चाहे तो संसार की कोई चीज आपको सुख नहीं देगी। अगर मैं और आप सिनेमा नहीं चाहते, हाँ, फिर तुम्हारे सिनेमा वाले हमें 1 सेकंड भी शांति नहीं मिलेगी। अगर मैं और आप क्लब नहीं चाहते, क्लब हमें शांति दे सकता। और हम संसार की किसी चीज को चाहते नहीं शांति दे सकते। आपको ख्याल है कि पत्नी से बड़ी शांति मिलती है, पति से शांति मिलती है, पति से नहीं बच्चे, वो भी चाहती हो तो। वरना कई बेटी बैठी है नहीं शादी की इन्होंने, कई मेरे भाई बैठे हैं, ऑल अनमैरिड है, उनका एंगल ऑफ व्यू ही कुछ और बन गया है। तो ये अपने आप में खुशी कोई संसार की चीज नहीं देती, जब तक कि हम चाहे नहीं। हमारे चाहने से थोड़ी देर की खुशी मिलती है। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो
क्योंकि जो हमने कंटेक्ट से खुशी दी है वो हमेशा एक जैसा बना रहे नहीं है। एक जैसे पत्नी नहीं रहेगी, एक जैसा पति नहीं रहेगा, उनका सलूक नहीं रहेगा, उनके विचार नहीं रहेंगे, उनका सेहत नहीं रहेगी, उनके इरादे बदलेंगे, उनके दृष्टिकोण बदलेगा, आपको गवारा नहीं होगा। इस तरह पत्नी हमेशा एक जैसी रह सकती, मां बनने के बाद आपके सलूक में, बोलचाल में, व्यवहार में बड़ा अंतर आ जाता। जो नर नहीं गवारा करता, फिर क्या बजाती, जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस थी वो सोर्स ऑफ डिस्प्लेयर बन के रह जाती। हाय, ये कैसे अजीब संसार है। वो मन पर सुनने वालों, कई दिनों के बाद हम छोड़ भी नहीं सकते, पकड़ ना को छोड़ी जाए ना पकड़ी जाए। क्यों? क्योंकि जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, ये पति मेरी अच्छी रहेगी, पति मेरी अच्छा रहेगा, बेटा मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये नौकरी मेरी बड़ी बड़ी अच्छी रहेगी, ये फलानी पदवी मेरे लिए अच्छी रहेगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो तो चीज खत्म हो जाती है, उसमें परिवर्तन आता। वेरी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल चेंज, जिसको हम खुशी का कारण समझते थे या खुशी का एक बना रखा था सोर्स, उसमें परिवर्तन आता है। तो कभी कहते जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। जो गले का हार था वही एक सांप बन गया, व्यवहार नहीं रहा, दृष्टिकोण नहीं रहा। एक ही प्राणी पदार्थ से किसी को हमेशा खुशी मिलती रहे, बिल्कुल असंभव, हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन ना होता तो आपको खुशी मिलती रहती। हर चीज में आप में परिवर्तन, पति में परिवर्तन, बेटे में परिवर्तन, जिस स्थान में रहते स्थान में। मकान तो बोलता ही नहीं, लेकिन मकान 4-5 साल के बाद उसमें वो मांगता है, एक तो रिपेयरिंग मांगता है, एक उसमें तब्दीली भी आनी चाहिए। पहले तो हम 3 थे, अब हम घर में 6 हैं, कमरे और बनने चाहिए। आप कितने दिनों से तो लगी हुई है बाबा, क्या दूसरी मंजिल के लिए कह तो रही हूं, मैंने भी चैन नहीं पाना, दूसरी मंजिल जरूर होनी चाहिए। देख लो, कई दिनों से खप मचा रहे हो कि चाहे आप मेरे गहने बिक जाए, चाहे लोन लेना पड़े। क्यों? जरूरी बात है कि इतने बच्चे हम क्या करें, लड़के की शादी हो गई, खप खुप ये गंद मंद नहीं देखा जाता, उसको अलग रहना चाहिए। गुड। आगे वही चीज, पहले ये खुशी का कारण थी, अब ये दुख तकलीफ चिंता बेचैनी का कारण बन गई। तो मन को बताया जाना चाहिए सबसे पहले कि ये चीजें क्या है, परिवर्तनशील है, चेंजेबल, और जो चीज चेंजेबल होती है पेरिशेबल, परमात्मा का ये अटल नियम है। अब हमें गीता के माध्यम से समझ आ रही है। अब मानो हमारा दिन बदन क्या हो रहा है, शुभ मन बनता जा रहा है। क्यों? भगवान की ओर लग रहा है। अब पता लग रहा है कि शॉर्ट चीज शॉर्टी प्लेयर देगा, और भगवान की परमानेंट है, देन वी विल अटेन परमानेंट हैप्पीनेस। अब समझ आ रही है कि सदा रहने वाली शांति तो मुझे अपने भगवान से मिलनी थी। अब मन का ट्रेंड देखो, झुकाओ भगवान की ओर। तो मन क्या है? विचारों का पुतला। इसका भी आप पे डिपेंड करता है मन कि किन विचारों को आप लगातार सोचेंगे। संसार के साथ तो व्यवहार करना था, ना कि इनसे उम्मीदें रखनी थी। हमने इतनी होप्स और एक्सपेक्टेशंस इनसे रखनी। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, ये हमारी भूल। यही आपको बताती समझाती है गीता, और अपनाने के तरीके बताती है। और जो गंदी आदत, गंदे विचार, गंदी वो अपने डिसीजंस बना रही है, उन्हें कैसे रिमूव करना चाहिए, ये गीता समझा रही है। वरना भगवान का उपदेश अधूरा रह जाता। हम भगवान के विचारों के साथ बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन इनको अपनाए कैसे जब तक पुरानी जो है बैड डिसीजन, बैड थॉट्स और बैड एक्टिविटीज जाए नहीं। खुद अंदर कैसे आए तो कैसे निकाले? हाय, भगवान का भला हो, इन्होंने ये स्पष्ट कह दिया है, वैराग और मस्क में कमाल, दिल आ जाए काबू में कुंती के बाद। 2 ही तरीके बताते हैं, लॉन्ग प्रैक्टिस है, लॉन्ग नॉन अटैचमेंट। इनसे वो पुरानी सारी ओवरहालिंग हो जाती है, हमारे मन की ओवरहालिंग। जो चीज अनवांटेड या अवांछनीय तत्व होता है, मेरे सजनों देवियों, वो हमेशा क्यों निकल जाता। और जो अब हम भगवान की कृपा से इतने चोटियां ज्ञान ले रहे हैं, वांछनीय मानने लग गए हैं। वांटेड, अनवांटेड, वांछनीय, अवांछनीय, अब उसको अंदर लाना चाहती है। तो पहले वो निकले तो ये नई अंदर आए। गुड। अब ये मन हमारा शुभ बनता जा रहा है, और भगवान की ओर झुक के दिन प्रतिदिन निर्मल होता जा रहा है। इसे हम शुभ मन को निर्मल कहेंगे, और निर्मल चीज ही सूक्ष्म होती है। अच्छा, निर्मल और सूक्ष्म बनते बनते ये भगवान के योग्य हो जाता है, सथाई शांति के योग्य। मन क्या है? मन अपने आप में तो विचारों का पुतला है, लेकिन विचार कैसे आएंगे? 2 ही तो तत्व है इस जहान में, जहान और भगवान। 3 तत्व तो नहीं है मेरी देवियों, मेरे सजनों, इसमें 2 तत्व है, 2 ही तत्व।
जैसे आपके सामने आप आने लगे यहाँ, हाँ देखा धोबी लाया ही नहीं, न मेरे सूट लाया है और मेरी साड़ियां भी नहीं लाया, तो क्या करूं? या आप देखे लगे, ओह आपके पास आपने अटैची देखी, एक तो पजामा कमीज पड़ी है और सूट एक ही पड़ा है आपका, तो आप दोनों में से एक ही चुनोगे ना। आप भी देख रही हैं कि कपड़े तो आए नहीं, एक तो मैंने पहन रखे, या तो इसमें सत्संग में जाऊं या एक साड़ी पड़ी है वो पहन के जाऊं। अब तीसरी तो है ही कुछ नहीं, अब दोनों में एक चुनना पड़ेगा। वही इसी तरह इस जहान में दो ही तत्व हैं, जहान और भगवान, इन दोनों में हमें तुलनात्मक का ध्यान करना पड़ेगा। अब आपका मन हाई हो जाता, जब आप दोनों में आजादान तौर पर इंडिपेंडेंटली थिंकिंग करते हैं, बिटवीन वर्ल्ड एंड द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएशन एंड क्रिएटेड में जब हम दोनों में तुलनात्मक का ध्यान करते हैं, हमारा मन भगवान की ओर झुक जाता है। क्योंकि एक में गुण ही गुण देखती हैं और एक में दोष ही दोष है। सबसे बड़ा दोष जहान में क्या है? कोई भी वस्तु या के स्थिर नहीं, तो जो स्थिर नहीं तो हमें स्थिर खुशी मिल ही नहीं सकती। हम तो विचार रहे, अभी चाहिए तो हम चाहते ही नहीं। लो मन में आ गया इनकलाब, मन में एक शानदार ग्रीन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन ना कहा करो, साथ ग्रीन लगाओ, क्या सुखदायी इनकलाब, शांति से भरपूर परिवर्तन आ जाएगा, आप में आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी आपके अंदर। आहा, यही भगवान चाहते हैं कि मन ऐसा बने। अब मन अपने आप में तो कुछ भी ना हुआ, इसको हमारे महापुरुष बता जाते हैं, एक सफेद शीशी, बिल्कुल सफेद, जो बिल्कुल एक बिल्लौर की तरह या क्रिस्टल की तरह बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी हुई थी। आप वहां पर उसके नजदीक कोई आप लाल फूल रखिए तो वो दूर से देखेंगे ये शीशी आप पर लाल फूल, तो लाल नजर आएगी। पर नीला रख दीजिए, नीला शीशी आप देखेंगे, नीली शीशी, लाल शीशी, कोई पीला रुमाल, पीली शीशी, ना तो शीशी ना लाल है ना पीली है ना कुछ, वो उसका अक्स पड़ रहा है। किसका? वो जो हमने कोई चीज रख दी सफेद शीशी के सामने। और भला हो महापुरुषों आपका बता गए, मन अपने आप में कुछ नहीं, जैसी आप संगत करेंगे वैसी रंगत ये पकड़ लेगा, जिस प्रकार की आप संगत करेंगे। ये शुरू में माँ जी, पिताजी, ब्राह्मण या कोई हमारा वेल विशर में बताता, माइंड इटसेल्फ इज नथिंग, नाइदर गुड नॉर बैड, व्हाट इज योर कंटेक्ट, आपका कंटेक्ट कैसे मेरी बेटी? जैसे सफेद शीशी पे जैसा रंग रख दोगे वही उसमें प्रतिबिंब आएगा। इस तरह आप देख लो, आपको शुभ संगत गीता जी की मिल रही, अब मन कैसे ढलता जा रहा है। हाय कितना अच्छा कहेंगे महापुरुष, जैसी संगत वैसी रंगत। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये कैसा है, इसकी संगत देख लो। किसी को जानना तो अचानक उसके घर में जाके उसके बुक्स देखो, आपके घर में कोई बुक है जरा दिखाना, पता लग जाएगा ये कितने पानी में है, फौरन पता लगेगा कि ये कैसा है। उसकी बुक से, उसकी लिटरेचर से, उसकी संगत से, उसकी बोलचाल से फौरन पता लगता है। तो मन कहते मैं क्या करूं, आपने जैसी संगत दी है वैसा रिएक्शन मेरे पर बना है। आहा, बधाई दे दूं आपको, मेरी मालिक अब आपको अपनी संगत दे रही है, अपने चोटी के ज्ञान की। इनडायरेक्ट नॉलेज भी मिल रहा है आपको, डायरेक्ट नॉलेज भी। भलाई में तुझसे आपको क्या मिल रहा है? दोनों, ज्ञान भी विज्ञान भी। थ्योरेटिकल नॉलेज भी आप अटेन कर रही हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज भी भगवान आपको साथ साथ देते जा रहे हैं। और मन पक्का होता जा रहा है भक्ति भाव में, प्रेम में, साधना में। और शुभ कर्म करने के लिए देखो कितना अच्छा आपको मिल गया, आप शुभ कर्म करते जा रही है। पहले यही अनमोल टाइम कैसे बर्बाद जा रहा था हमारा, और अब दिल को दिन प्रतिदिन दिन अच्छा बन रहा है। क्यों? भगवान की इतनी अच्छी विचार मिल रही है, इतनी अच्छी संगत मिल रही है, आपका जो है एंगल ऑफ व्यू बिल्कुल बदल गया, और जिससे कि विचार हाई बनते जा रही है, और भी हाई, और भी हाई, स्टिल हायर, मोर हायर, और भी आप ऊंचे ऊंचे चढ़ते जा रही हैं संगत की बदौलत। काश शुरू में ये बात बिठाई जाती, संग लग तरिए को संग लग मरिए। आहा, कैसी अच्छी विचार, कैसी अच्छी, आहा आहा। एक महात्मा जी जा रहे थे गली में भिक्षा मांगने के लिए, आखिर में कुछ ये कहता हुआ खामोशी ले रहा हूं, तो संतरे वाला भाई बेच रहा था, अच्छे संतरे, वधिया संतरे, बढ़िया संतरे, अच्छे संतरे। आया, वाह वाह। उसके एक शिष्य की दुकान थी, पूछा छाबी वाले से, आपके कितने संतरे हैं? मेरे तो 50 रुपए की संतरी है।
तो अपने शिष्य का मुझे 50 रुपए दो। महाराज जो जितना मर्जी ले लो। उसने कहा भाई ये सारी टोकरी मुझे दे दे, ये 50 रुपए ले ले तूने 50 का। और वह बच्चे जा रहे सारों में बांट दिए, सब में बांट दिए। महाराज ये किया तो मेरा गुरु है, मैं तो एक मामूली इंसान, गंदा इंसान, मेरी भी तो बैड क्वालिटी जब मैं गुरु। हाँ तू अपना गला थका के गली गली में होके दे रहा है, अच्छे संग तरे, संग को अलग कर दे मेरी बेटी होए। तू संग के थोड़ा बेच रहा है, ये तो डंडोरी पेट रहा है। अच्छे संग डैश तरे, बुरे संग मरे। तू संकेत मां पूछती तो आपके भाव है कि आप अपने भाव ले गए, मैं तो संतरे बेच रहा हूं। नहीं, तू तो परमात्मा के नियम गली गली बता रहा है। ओ दुनिया वालों, अच्छे संग तरे और बुरे संग। मन अपने आप में कुछ नहीं दे, मन एक संगत का प्रतिबिंब है, संगत की रिफ्लेक्शन है। आपकी पार्टी, आपकी संगत, आपका मेलजोल किनके साथ होता है, आपका लिटरेचर कैसा है, आप पढ़ते कैसी हैं, किन स्थानों पे जाती हैं, कौन से आपके दोस्त हैं, आपकी रिलेशन कैसी हैं, वैसे ही बेचारा मन ढल जाता, वैसा ही मन आपका बन जाता। इसके विचार वैसे बनने लग जाएंगे। विचारों से ही कर्म होती हैं, कर्मों से आदत बनती हैं, आदत से ही इंसान का चरित्र या कैरेक्टर बन जाता। आपका समय हो गया, मेरे प्रभु ने चाहा आगे फिर सुनेंगे मन क्या, क्यों, कैसे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।